जैसा कि हमने आखिरी पार्ट में देखा कि कैसे अमाया की बातें सुनकर ईशान सोच में पड़ गया था। अब आगे अमाया और ईशान की आखिरी बार बात उसी कॉरिडोर में हुई थी। उसके बाद न अमाया ने ईशान से कुछ पूछा और ना उसने कुछ बताया, पर इस बीच ईशान और अमाया की कई बातें हुई। वो दोनों बस में एक साथ आते और एक साथ जाते। वो लंच ब्रेक में दोनों एक ना एक बार जरूर मिलते, पर अमाया ने उससे उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा, कुछ बात नहीं की। वो दोनों इधर उधर की बातें करते, कभी पढ़ाई की, कभी टीचर्स की, कभी स्कूल की। पर इन छोटी छोटी बातों में ही ईशान अमाया के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। वो दोनों बस स्टैंड पर जल्दी पहुंचते ताकि वो दोनों ज़्यादा समय एक साथ बिता सकें। आज स्कूल का हाफ डे था तो उनकी छुट्टी जल्दी हो गई। वो दोनों एक साथ घर वापस जा ही रहे थे तभी ईशान बोला, अमाया, तुम्हें अभी भी उम्मीद है? अमाया पूछती है, किस चीज़ की उम्मीद? ईशान पूछता है, हम इतने दिन से साथ हैं पर तुमने मुझसे मेरे बारे में ना मेरे परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अमाया कहती है, मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था और आज दोबारा बोलती हूँ, जब सही समय आएगा तुम मुझे खुद ही सब बता दोगे, और अगर तुम नहीं भी बताओगे तो भी मुझे उसका कोई दुख नहीं है। फिर ईशान कहता है, पर मुझे दुख है। अमाया चलते चलते रुक जाती है। वो ईशान की तरफ देखती है। ईशान कहता है, हाँ, मुझे दुख है कि मैं अब कोई भी बात अपने मन में नहीं रख पा रहा हूँ पहले की तरह, और ये सब तुम्हारी गलती है। अमाया पूछती है, मेरी गलती? पर कैसे? ईशान कहता है, क्योंकि तुमने मुझे बिना किसी मतलब के एक सच्चे दोस्त की तरह बर्ताव किया। तुम बिना किसी मतलब के मेरा ख्याल रखती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मुझे मुझसे ज़्यादा समझती हो। यही गलती है तुम्हारी। अमाया कंफ्यूज हो जाती है। फिर ईशान कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने उस दिन क्यों कहा था कि तुम्हें खुद पर मुझसे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम एक ना एक दिन मुझे अपनी सच्ची और निष्पाप दोस्ती के जरिए मेरा विश्वास जीत लोगी। अमाया ये सुनकर भावुक हो गई, क्योंकि ईशान ये नहीं जानता था कि उसके शब्द अमाया के लिए कितना महत्व रखते हैं, और अमाया ये जानकर बहुत खुश थी कि आखिरकार ईशान भी उसे समझ रहा है और उस पर विश्वास कर रहा है। ईशान कहता है, तुम चाहे मुझसे अब नहीं पूछती हो, पर मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, सब कुछ, क्योंकि मैं अब ये बोझ अपने मन पर नहीं रख सकता। इतना कहकर ईशान कहता है, चलो पास वाले पार्क में चलते हैं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और वो दोनों पार्क की तरफ जाते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर ईशान कहता है, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो, मैं हर बात का जवाब दूंगा। तभी अमाया कहती है कि अगर तुम ये सोचकर मुझे सब बताना चाहते हो कि मेरा तुम पर से विश्वास उठ जाएगा, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ईशान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है, पर अब मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा विश्वास है। ईशान फिर खुद ही बात शुरू करता है और कहता है, सबसे पहले